ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार रॉबर्ट मार्टिन को फिलिस्तीनी लोगों पर हुए जुल्म और सितम ने झकझोरा। रिपोर्टिंग के दौरान बारीकी से समझा इस्लाम मजहब को, अब सच्चे दिल से कबूल किया इस्लाम। सोशल मीडिया पर मुसलमानों ने खुले दिल से किया इस्तकबाल और दी खूब दुआएं। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता रॉबर्ट मार्टिन ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। वो इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे अत्याचारों की खुलकर आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इस फैसले की जानकारी दी। काफी समय से सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि मेलबर्न में रहने वाले इस पत्रकार ने चुपचाप इस्लाम अपना लिया है, जिस पर अब उन्होंने खुद मोहर लगा दी। उनकी इस पोस्ट को दुनिया भर के मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिला। मार्टिन ने लिखा, अफवाहें सच है, मैंने इस्लाम अपनाने का फैसला किया है और मैं अपने इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट और शांत महसूस कर रहा हूं। रॉबर्ट मार्टिन की इस्लाम की ओर यात्रा की शुरुआत 2014 में हुई, जब वो पहली बार फिलिस्तीन गए। इसके बाद वो 2018 तक कई बार वहां गए। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा है, 2014 और 2018 में मैं खुद सच्चाई देखने फिलिस्तीन गया, क्योंकि अलग अलग कहानियों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। जो कुछ मैंने देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं फिलिस्तीनियों के अधिकारों और इजराइल की जवाबदेही के लिए खड़ा हूँ। वो लगातार इजरायली कब्जे और फिलिस्तीनियों की हालत को दुनिया के सामने लाते रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर मार्टिन खुद सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सरकारों और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन्हें जो कुछ बताया था वो झूठ था, ताकि इजराइल के अपराध छुपाए जा सके। फिलिस्तीन के सफर के दौरान उनकी मुलाकात हर तरह के लोगों से हुई। उन्होंने देखा कि जिन्हें आतंकवादी बताया जाता है वे आम इंसान हैं, मीडिया में दिखाई गई तस्वीर से बिल्कुल अलग। उन्होंने महसूस किया कि फिलिस्तीनी लोग सिर्फ एक बुनियादी हक के लिए लड़ रहे हैं, वो है आजादी। मार्टिन ने अपनी आंखों से देखे जुल्मों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। निहत्थे लोगों पर हमले, घरों को तोड़ा जाना और कट्टर बसने वालों द्वारा पूरे इलाकों में डर फैलाना। इजरायली सरकार की धमकियों के बावजूद वो लगातार सच दिखाते रहे। फ्रीडम फ्लोटिला की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मार्टिन इजरायलियों के बीच मौजूद गहरे नस्लवाद को देखकर सबसे ज्यादा हैरान हुए, जहाँ फिलिस्तीनियों को इंसान ही नहीं समझा जाता। इसी माहौल में उनका सामना इस्लाम से हुआ। 9 दिसंबर को एक्स पर एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये 2016 की पोस्ट है, जब मेरी फिलिस्तीन की यात्रा शुरू ही हुई थी। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ फिलिस्तीन के बारे में ही नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में भी गलत जानकारी दी गई थी। उन्होंने आगे लिखा, आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो शर्म महसूस होती है कि मैं इतने सालों तक इतनी गलतफहमी में रहा। मार्टिन ने बताया कि वो पहले धार्मिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम को समझने का फैसला किया। इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए। इसे समझने के लिए पढ़ना, सोचना और खुले दिल से जानना पड़ता है। उनकी सक्रियता उन्हें फ्रीडम फ्लोटिला तक ले गई, जो मई 2025 में गाजा की नाकेबंदी तोड़ने और मदद पहुंचाने के लिए रवाना हुई थी। 27 जुलाई को जब जहाज हंडाला को इजरायली सेना ने रोक लिया तो मार्टिन और एक और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार तानिया साफी ने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। मार्टिन ने बताया कि उनके साथ जबरदस्ती की गई दवाइयां नहीं दी गई और बाद में उन्हें जॉर्डन भेजकर ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया गया। 17 जनवरी को मेलबर्न में होने वाले कार्यक्रम में रॉबर्ट मार्टिन अपनी कहानी साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है, मैं इस्लाम अपनाने के लिए तैयार हूँ, मेरी कहानी। कार्यक्रम के प्रचार में लिखा गया है, मैं रॉबर्ट के साथ बैठूंगा, जहां वो अपनी जिंदगी, बचपन, दर्द, फिलिस्तीन के अनुभव और 5 हफ्तों की शांत पढ़ाई की यात्रा के बारे में बताएंगे। फिर हम सब मिलकर उनकी शहादत के गवाह बनेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। टीआरटी वर्ल्ड ने भी रॉबर्ट मार्टिन की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब आप कुरान का मतलब समझ लेते हैं, उसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं, तो फिर जिंदगी भर इस्लाम की बात करने का दिल करता है। ऑस्ट्रेलिया के एक्टिविस्ट रॉबर्ट मार्टिन ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। रॉबर्ट मार्टिन लंबे समय तक नास्तिकता और अज्ञेयवाद के बीच भटकते रहे। उनका कहना है कि कई सालों की खोज, सवाल और सोच विचार के बाद उन्हें कुरान में सुकून और सच्चाई मिली। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि कुरान को समझने के बाद उनकी जिंदगी का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने उन्हें मकसद, इंसाफ और इंसानियत का रास्ता दिखाया। रॉबर्ट मार्टिन के इस फैसले पर दुनिया भर से लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और उनके नए सफर के लिए दुआएं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस्लामिक मीडिया पेज वन पाथ नेटवर्क ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रॉबर्ट मार्टिन ने इस्लाम अपना लिया है। फिलिस्तीन के समर्थन और मानवाधिकारों पर बेबाक रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले रॉबर्ट मार्टिन का ये फैसला उनके जीवन का एक निजी और अहम मोड़ माना जा रहा है। वे लंबे समय से मीडिया में अपनी साफ सुथरी आलोचनाओं और फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। इस्लाम कबूल करने के उनके फैसले का मुस्लिम समुदाय ने खुले दिल से स्वागत किया है। लोग इसे उनकी सच्चाई, ईमानदारी और उन मूल्यों के साथ जुड़ाव के रूप में
देख रहे हैं जिनका वे पहले से ही समर्थन करते आए हैं। एक एक्स यूजर ने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए लिखा, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हासिल हो जाए और तुम लोगों को झुंड दर झुंड अल्लाह के दीन में दाखिल होते देखो तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। 5 पिलर्स के जर्नलिस्ट रॉबर्ट कार्टर ने एक्स पर लिखा, वाह सुभान अल्लाह, ये मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब मैंने इस्लाम कबूल किया और कलीमा पढ़ा। रॉबर्ट मार्टिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको दीन पर मजबूती दे, इस ईमान के सफर को खूबसूरत बनाए और आपको सुकून व अपनी कुर्बत अता करे। इस्लामी परिवार में आपका इस्तकबाल है। क्लैरिफाइंग लाइट नाम से एक एक्स यूजर ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार और फिलिस्तीन के समर्थक रॉबर्ट मार्टिन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो अपनी साफ साफ बात रखने वाली रिपोर्टिंग और फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातें ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में भी लोगों तक पहुंची है। अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम को उनके दिल और दिमाग में और मजबूती से बसा दे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।